हामिद साहब, आपका ओवरऑल क्या तज्जिया है? क्योंकि कल भी हम बैठ के बात कर रहे थे, नून लीग बड़ी कॉन्फिडेंट थी 16 सीटों पे, तो कह रहे थे कि हम कन्विंसिंगली जीत जाएंगे, 3-4 पे मुकाबला होगा। बिल्कुल इसके बरक्स रिजल्ट आया है, लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री है जिसको नून लीग ने भी तस्लीम किया है। आपके ख्याल में क्या बदल गया जो तहरीक इंसाफ के हक में नतीजा है? शहजाद साहब, पता नहीं 16 की बात कौन कर रहा था, मेरी तो बड़ी बहस होगी, क्योंकि कल जब इस्लामाबाद में एक PFUJ के सेमिनार में इमरान खान साहब ने भी तकरीर की, तो वहां पे मैं भी था। तो मैं जब वहां से निकला तो बहुत अनएक्सपेक्टेडली, मुझे तवक्को नहीं थी, तो मुस्लिम जो बहुत से रहनुमा हैं आप क्यों चले गए थे उस सेमिनार में और इमरान खान से क्यों वहां पे बातचीत की? तो मैं जी, वो उन्होंने अलग तकरीर की, मैंने अलग तकरीर। उन्होंने अपनी तकरीर में मेरे कुछ सवालों का जवाब दिया, मैंने कुछ सवाल उठाए थे और मुझे ये कहा गया कि हम तो लीग वाले कल कह रहे थे कि 20 की 20 सीटें जीतेंगे, और हाँ, कुछ लोग 16 की भी बात कर रहे थे। तो जब कल मेरा ख्याल है आपके साथ प्रोग्राम में बातचीत हो रही थी, तो कल जब उसमें मैंने और मुनीब साहब ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि नून लीग जो है वो 16 या 17 सीटें जीते, वो हो सकता है कि 10 या 11 सीटें जीत जाए, बाकी सीटों पे टफ कंपटीशन है। तो हम काफी मुख्तार से बात, इस पर भी बहुत नाराजगी का इजहार किया गया कि आपने ये क्यों कहा कि हम 11 सीटें जीतेंगे? भाई, हम तो 19 सीटें जीतेंगे, और एक सीट जो है वो इंडिपेंडेंट जीतेगा शाब से, और वो भी हमारे साथ। तो ये जो था ना, एक आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, और उनको ये समझ नहीं आ रही थी कि नून लीग का वोटर है, उसने नून लीग के नॉमिनेट्स को मुस्तरद कर दिया। तो कि नून लीग ने जो यू टर्न किया, नवाज शरीफ के का जो बयान था, वोट नून लीग ने बतौर एक पार्टी है, उसको नून लीग के वोटर ने तस्लीम नहीं किया। और इसलिए कल भी मैं आपको यही अर्ज कर रहा था कि इलेक्शन डे पे इम्तिहान ये होगा कि कौन अपने वोटर को घरों से निकालता है। तो आज PTI जो है वो अपना वोटर को निकालने में कामयाब रही। अब देखें, दोनों पार्टियां जो है उन्होंने अपने अपने वोटर के लिए बिरयानी का बंदोबस्त किया हुआ था, और दोनों पार्टियों की जो बिरयानी के पैकेट्स थे उन पे एक पे बल्ले का निशान था, एक पे शेर का निशान था। तो जो शेर वाली बिरयानी थी, वो बहुत से पोलिंग स्टेशन पे वो डब्बे खुले ही नहीं, वो वैसे के वैसे ही पड़े रहे, और जो बल्ले वाली बिरयानी थी वो अपना काम दिखा गई। तो ये आज का जो इलेक्शन है, इसका एक नया पहलू है कि हमारे पाकिस्तान की सियासत में बिरयानी का भी एक फैक्टर जो है वो सामने आया है। और लेकिन बिरयानी जो है वो वोटर वही खाता है जो वोटर के दिल को अच्छी लगे। मीर साहब, उनकी बिरयानी तो जाया होगी, लेकिन मिठाई नहीं खरीदनी पड़ेगी, वो पैसे बच गए उनके। हाँ, ये उनके पैसे बच गए, लिहाजा ये हमें तस्लीम करना पड़ेगा कि पाकिस्तान की सियासत जो है उसमें काफी बहुत बड़ी तब्दीली आई है, और आज का दिन जो है वो पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए बहुत अच्छा दिन है, और हमें ये मानना चाहिए कि आज इलेक्शन बिल्कुल फेयर हुआ है। अच्छा, इस एक बात मैं पहले आप तीनों से करना चाहूंगा, आपसे शुरू कर लूंगा। मीर साहब, परवेज इलाही साहब पे बड़ी तनकीद हो रही थी कि उन्होंने बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन कर दी है, नून लीग भी चीफ मिनिस्ट्री दे रही थी, आज वो चीफ मिनिस्टर होते हैं हमजा की जगह, बड़ी गलत कैलकुलेशन है, मोनिस इलाही की वजह से उनको वो फंस गए। लेकिन मोनिस इलाही उस दिन के बाद से ये कह रहे थे कि आपको पता नहीं है कि पंजाब में PTI कितनी पॉपुलर है और हमारा डिसीजन दुरुस्त है। तो आज तो परवेज इलाही साहब, मोनिस इलाही साहब बड़े खुश होंगे कि हमारा तो फैसला दुरुस्त साबित हुआ है, जबकि तमाम लोग कह रहे थे कि गलत फैसला किया उन्होंने। जी हाँ, ये आप सही कह रहे हैं, और थोड़े दिन पहले मेरी मोनिस इलाही साहब से इस इशू पर काफी तफसीली बात हुई थी, परवेज साहब से भी बात हुई थी। लेकिन एक और भी तो इशू है ना कि मोनिस इलाही साहब और परवेज इलाही साहब कोशिश कर रहे थे कि इमरान खान साहब जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुहाजरा की पॉलिसी तरक कर दें, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने कुछ अपना जो लबो लहजा उसमें थोड़ी सी रिकॉन्सिलिएशन का तासुर पैदा करने की कोशिश की है, लेकिन शायद इलेक्शन की वजह से वो अपना ये नहीं तासुर देना चाह रहे थे कि मैंने यू टर्न मारा। लेकिन अब एक सिचुएशन पैदा हो जाएगी, क्योंकि अब परवेज इलाही साहब जो हैं वो चाहेंगे कि पंजाब हुकूमत जो है वो सही तरीके से चले, और इमरान खान साहब की कोशिश होगी कि नया इलेक्शन हो, और जाहिर बात है सिर्फ कौमी असम्बली का इलेक्शन तो नहीं ना होगा, तो सब असम्बलियों का इलेक्शन होगा। तो अब परवेज इलाही साहब एक तरफ तो पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते करेंगे और जरदारी साहब को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि पंजाब हुकूमत
और सिंध हुकूमत को एक मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। और दूसरी तरफ वो इमरान खान साहब को ठंडा करने की कोशिश करेंगे। तो अब परवेज इलाही साहब पे बहुत ज्यादा जिम्मेदारी आ जाएगी और उनकी कोशिश ये होगी कि एक तरफ वो जो सिंध गवर्नमेंट है उसको भी साथ लेके चलें और इमरान खान साहब और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो फासले हैं उनको भी कम करने की कोशिश करें।